पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को पूरे देश के द्वारा धूमधाम से मनाया गया है और मैं भी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि एक दिन बाद ज़रूर है, लेकिन दे ज़रूर रहा हूं, क्योंकि हमारे वहाँ दिवाली भी एक महीने बाद होती है, तो ऑब्वियसली थोड़ी जानकारी हम तक लेट पहुँचती है। इसीलिए मैं एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन इस अवसर पर पूरे देश के सेलिब्रिटी ने, नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, जिसमें बॉलीवुड के एक्टर्स भी शामिल थे, बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे और बीजेपी पार्टी के अन्य राज्यों के नेता भी शामिल थे, जिन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसमें सभी लोग ने पीएम मोदी को इसी तरह से देश के लिए नेतृत्व करने की बात कही। वहीं मुकेश अंबानी ने तो ये तक कह दिया कि पीएम मोदी को 2047 तक इसी तरह भारत देश का नेतृत्व करना चाहिए। वह अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। तो सभी लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से पीएम मोदी को विशेष किया, कहा, जिसमें देश के मीडिया के लोग भी थे, जिन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि मोदी लगातार आगे बढ़ते रहे, इसी तरह देश के लिए कार्य करते रहे। सभी लोगों ने अच्छी तरह से पीएम मोदी से बातचीत की और सभी लोगों ने बधाइयाँ भी दी। पीएम मोदी ने भी सभी का धन्यवाद किया और अपने कार्य में लगे रहे। बात यह है कि पीएम मोदी इस तरह से कार्य कर रहे हैं कि अभी भारत की जो जीडीपी है वो चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है और भारतीय सरकार, पीएम मोदी की सरकार का लक्ष्य है कि जल्दी ये दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। जबकि जबकि इंडियन अलायंस यानी कि कांग्रेस तथा उसके समर्थित दलों के समय में जब उनकी सरकार थी, तो उस समय भारत की जीडीपी कई बार 10वें नंबर पर रहती थी, कई बार छठे नंबर पर, कई बार 7वें नंबर पर रहती थी। तो ये माल-जोल था। लेकिन जब से ये एनडीए की सरकार बनी है, यानी बीजेपी और उसके समर्थित दलों की सरकार बनी है, तब से कहीं न कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला हुआ है और काफ़ी इज़ाफ़ा सुधार देखने को मिला हुआ है। और ये आंकड़े मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े पूरा विश्व कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। और जब से पीएम मोदी बने हैं देश के प्रधानमंत्री, तब से वो विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर भी रहे हैं। उन्हें सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर में भी देखा जाता है और वो एक अजेय नेता है। मुख्यमंत्री बने तो कोई उन्हें हरा नहीं पाया और जब प्रधानमंत्री बने तब भी वो लगातार तीसरी बार चुनाव उन्होंने जीता है। तो एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उनके समर्थक ये उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में भी पीएम मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहे और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, उस तरह से लगातार आगे कार्य करते रहे। कहा ये भी जाता है कि पीएम मोदी लगातार 18 से 20 घंटे कार्य करते हैं और कोई भी छुट्टी नहीं लेते। यही वजह हो सकती है उनके लगातार आगे बढ़ने की। जिस तरह से वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उनकी सफलता का यही राज हो कि वो लगातार कार्य करते रहते हैं, छुट्टी नहीं लेते और लगातार देश के लिए आगे कार्य में बिजी रहते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ और पूरा भारत भी यही कह रहा है कि पीएम मोदी जिस तरह से देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हुए हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, उस तरह से वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के हैं, तो इसका मतलब भारत इस समय दुनिया का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहा है। बस भारत की थोड़ी जीडीपी कम है। अन्य जो 3 देश हैं उनकी जीडीपी भारत से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन भारत की जीडीपी इतनी अच्छी है कि अब वो ज़रूर तीसरे नंबर पर भी पहुंच जाएगी। जल्द ही उम्मीद भी लगाई जा रही है कि अमेरिका और चाइना के बाद अब तीसरे नंबर की जीडीपी भारत की होगी। इसका प्रयास भी लगातार
एनडीए की ये सरकार कर रही है, यानी बीजेपी और उसके समर्थित दलों की ये सरकार लगातार कर रही है। और उम्मीद है कि जल्दी ही भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बनेगा। हालांकि इस समय हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इस पर भी ज़रूर एनडीए की सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए, जिससे कि हमारी जनसंख्या नियंत्रण में रहे। जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी तो देश और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कुछ ऐसे कानून लाने की ज़रूरत है जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण में रहे, और जनसंख्या नियंत्रण रहने से ऑब्वियसली हमारा देश लगातार आगे बढ़ेगा, प्रगति के राह पर आगे बढ़ेगा। तो हाँ, ये भी एक मुद्दा है कि हमें अपनी जीडीपी को भी कंट्रोल में करना है, इसे भी, और जनसंख्या को कंट्रोल वो करना है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो पहले सरकारें होती थी अपने बजट का ज़्यादातर हिस्सा अन्य कामों में देती थी, वहीं ये जो एनडीए की सरकार है वो जो अपने बजट का ज़्यादातर हिस्सा है वो योजनाओं में देती है। आपको पता होगा कि ये मोदी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं में वो बहुत सारा पैसा देती है। जैसे कि ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाओं का निर्माण हुआ है जिन योजनाओं से सीधे तौर पर आम व्यक्ति जुड़ा है, आम नागरिक जुड़ा है। उनको इन योजनाओं से जोड़ करके उन्हें मदद दी जाती है, और इस बजट के माध्यम से जो सभी पूरे देश का विकास हो उसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कार्य करते हैं। तो जो हमारे देश में नेता का मेन पॉइंट होता है, ये काम तो कोई भी कर सकता है कि भाई सरकार के पास जितना पैसा आता है उस पैसे को किस क्षेत्र में खर्च करना है, कहाँ पर लगाना है, इस स्थिति को कोई अर्थशास्त्री कर सकता है। कि लेकिन मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लीडरशिप। जब लीडरशिप देश में अच्छी होती है, एक ऐसी लीडरशिप होती है जिसे देखकर आप निराशा ना वादी भाव से निकलकर आपके अंदर आशावादी भाव उत्पन्न हो, वही एक अच्छी लीडरशिप होती है। आप चाहे कितने अच्छे अर्थशास्त्री हो, कितने अच्छे, आपको पता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है, जो सरकार का पैसा होता है उसे किस क्षेत्र में लगाना है। अगर आपका इसका ज्ञान है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं हो, अच्छे नेता नहीं हो, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप इस पैसे को कहीं भी खर्च करो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो एक अच्छा नेतृत्व देश के लिए होना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि देश संतुलन में आगे बढ़े, जिससे कि देश में एक संतुलन बना रहे, जिससे देश के अंदर आशावादी भाव हर व्यक्ति के अंदर बना रहे, और जो अराजकता होती है देश में वो ख़त्म हो जाए। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के समय में अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने देश का जो बजट है वो अच्छे जगह पर खर्च किया, देश का पैसा अच्छी जगह में लगाया, लेकिन वो एक ऐसा नेतृत्व था जिसको देख के आप ऑलरेडी आशावादी नहीं होते थे, निराशावादी हो जाते थे। तो ऑब्वियसली देश को ऐसा नेता चाहिए जिसे देख करके आशावादी विचार आपके अंदर आए, लगे कि ये देश का जो कार्यभार है वो अच्छा व्यक्ति चला रहा है, देश अच्छे हाथों में है, देश को चलाने वाला व्यक्ति अच्छा है। जिस तरह से बस को चलाने वाला ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, उसी तरह देश को चलाने वाला व्यक्ति भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी तक जो कार्य किया है उसमें उन्हें 100 में से 100% मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने देश को सबसे बेहतर तरीके से चलाया है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, विश्व के सबसे बड़ी लोकप्रिय देश बना है, और लगातार आशावादी विचार उनको देखने के आ सकते हैं। तो मैं यही विराम देना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। जय हिंद।